नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं अपने चैनल शास्त्री सर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए बच्चों, पहले पूर्व वीडियोज में मैं आपके लिए महेश्वर सूत्र और इसके बाद में स्वर संधि, इसके बाद में व्यंजन संधि के भी 2 भाग लेके आया। इसके बाद अब मैं आपके लिए विसर्ग संधि लाया। बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से मैं आपको इसका पूरा ज्ञान दूंगा। आप समझेंगे, मनन चिंतन करेंगे तो मुझे आशा है कि आप जरूर ही विसर्ग संधि के बारे में कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे। देखिए, विसर्ग संधि किस तरह से होगी? यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग होना आवश्यक है और इसके बाद दूसरे पद के प्रारंभ में कोई स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का होना आवश्यक है। कोई स्वर भी हो सकता है, कोई व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, तो वहां विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि में आपको मूल रूप से 3 प्रकार पढ़ाए जाते हैं: उत्व विसर्ग, रुत्व विसर्ग और सत्व विसर्ग। जैसा कि मैं पूर्व वीडियोज में बता चुका हूं, जैसा काम होता है उनका वैसा ही नाम बन जाता है। इसलिए यहाँ जो पहला भेद है, आपका पहला प्रकार है विसर्ग संधि में, वह आता है आपका उत्व विसर्ग। जिस तरह से पहले भी आपने देखा होगा, व्यंजन संधि के परिवर्तन में जो जस्व संधि हुई थी, जस्व संधि को मैंने 2 भेदों में बांटा था। पहला भेद जलाम जसो अंते और दूसरा जलाम जस जसी। इसी प्रकार उत्व विसर्ग के भी 2 तरह से होते हैं। मैं पहला आपको बता देता हूं। पहले इसका सूत्र बनता है अतो रोर प्लुताद प्लुति। सूत्रार्थ देखेंगे, का अर्थ होता है यदि प्रथम पद के अंत में ह्रस्व आ हो और ह्रस्व आ के बाद में विसर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में भी ह्रस्व आ हो, तो परिवर्तन क्या होता है? विसर्ग का उ बनेगा, क्योंकि उत्व विसर्ग संधि चल रही है तो विसर्ग का उ बनाती है, इसलिए उत्व चलती है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये आ है और इस विसर्ग का उ बना, तो मैंने ये आ यहां रख लिया और इसके बाद में उ यहां है, इसलिए आगमन सूत्र के अनुसार, आगमन सूत्र के द्वारा गुण एकादेश हुआ, गुण एकादेश हुआ और गुण एकादेश होने के बाद में आ धन उ बराबर गुणांक एकादेश होता है, तो क्या बनता है बच्चों? ओ बनता है। क्या बनता है बच्चों? ओ। अब ओ बन जाएगा तो सीधा भी कह सकते हैं ह्रस्व आ, उसके बाद में विसर्ग हो, उसके बाद में ह्रस्व आ हो तो विसर्ग का उ बनेगा और इसके बाद में आ और उ का गुणा एकादेश होकर के क्या बनता है बच्चों? ओ बनता है। जैसे कि मैं आपके लिए उदाहरण पेश करता हूं। उदाहरण है जैसे यह धन अपि। उदाहरण है, यहां लिख देता हूं, यह धन अपि। देख लीजिए, नियम सूत्र देख लीजिए, ये या है, या में क्या है बच्चों? आ है, ह्रस्व आ है, इसके बाद में विसर्ग है, तो इस विसर्ग का पहले क्या बना? उ बन गया। इसके बाद में जो आ, या में आ है, इस आ और इस उ को मिलाकर गुणा एकादेश होने के बाद क्या बना? ओ बन गया। अब मिला दीजिए योग। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, ये जो आ है, इस आपने पहले एंग पदांतादति, एंगी पररूपम, एंग है पदांतादति सूत्र से जो आ है उसको हम खंडाकार आ में बदल देते हैं। किस आ में बदलते हैं बच्चों? खंडाकार आ में। और ये बन के रूप सिद्ध हुआ युवा। जैसे कि मैं अगला उदाहरण भी आपको बता देता हूं। जैसे कहा धन अपि, कहा धन अपि, यहां कहा में ह्रस्व आ
इसके बाद में विसर्ग, इसलिए विसर्ग का क्या बना बच्चों, उ बन गया, ता में आ है और इधर उ है, वही गुणा एक आदेश ओ बन गया। इस आ को हम खंडाकार में बदलेंगे, मिल के रूप सिद्ध होता है कुआ। अब देखिए बच्चों, वो पहला प्रकार था, अब इसका ही दूसरा प्रकार है और उस दूसरे प्रकार को इस सूत्र के द्वारा परिभाषित किया जाता है, हसीच। दूसरा है हसी। हसीचय का मतलब है यदि ह्रस्व आ के बाद में विसर्ग हो, वही पहली स्थिति है। यदि ह्रस्व आ के बाद में क्या हो बच्चों, विसर्ग हो और उसके बाद दूसरे पद के प्रारंभ में, उसके बाद दूसरे पद के प्रारंभ में कौन से प्रत्याहार के वर्ण हो सकता है, हस प्रत्याहार का। ह्रस्व आ के बाद में विसर्ग होगा और उसके बाद में हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होगा। अब हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पहले तो मैं इधर बता देता हूं। इस विसर्ग का उ बनेगा, क्या बनेगा, उ बनेगा। और इसके बाद में यही जो पहले भाग में मैंने आपको बताया था, आ धन ये उ मिलके क्या हुआ, गुण एक आदेश ओ, ये क्रिया थी। तो इस तरह का ये डायग्राम बनाया मैंने माहेश्वर सूत्र के माध्यम से। मैं बगल में आपके लिए हस प्रत्याहार के हिंदी में भी बता देता हूं इसको डायग्राम बना के। ह्रस्व आ और उसके बाद में विसर्ग हो और हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं आपके, उन्हें मैं बता रहा हूं। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या वा रा। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या वा रा और ला वर्ण, ये अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। ये अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। यदि ये वर्ण आ जाए तो स्थिति क्या होगी, अभी अभी मैं बता रहा था बच्चों, विसर्ग का उ बनेगा और इसके बाद आ धन उ बरकर गुणा एक आदेश होकर ओ बनेगा। तो विसर्ग का ओ ही बना दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाएगा। जैसे शिष्य धन नमति, आगे उदाहरण बता देता हूं आपके लिए। उदाहरण, शिष्य धन नमति। देखिए बच्चों, ह्रस्व आ है, इसके बाद में विसर्ग लगा हुआ है और इधर देखिए ये न है। इधर भी देखिए नियम सूत्र में पांचवा वर्ण, पंचम वर्ण, तावर्ग का पंचम वर्ण है। इसलिए यहाँ जो ये विसर्ग है, इस विसर्ग को पहले क्या करेंगे, उ बनाएंगे और इस या में आ है और इधर उ है, गुणा के एक आदेश होकर ओ बन गया। क्या बन गया बच्चों, मिलके शिष्यो नमति। जैसे कि मैं आपको एक और अलग से उदाहरण देता हूं। जैसे कह धन गच्छति, कह धन गच्छति, ये विसर्ग को उ बनाया, आ धन उ बराबर ओ बन गया और मिलके ओ गच्छति। दूसरा उदाहरण आपका, जैसे तपः धन वनम, अगला उदाहरण तपः धन वनम, विसर्ग यहाँ वावन वाला देख लीजिएगा, यहाँ अंतःस्थ में आ रहा है बच्चों इधर। अब विसर्ग का क्या बना, उ, और आ धन उ बराबर ओ बना सकते हो आप, तपो वन। देखिए बच्चों, दूसरे प्रकार में आपकी आती है रुक् विसर्ग। कॉमन बात है, समझ में आ जाना चाहिए एक बार में ही। मैंने अभी अभी आपको इससे पहले वेद में आपको बताया था, प्रथम पद के अंत में ह्रस्व आ हो, उसके बाद में दो नियम बताए थे। एक में ह्रस्व आ जाए या फिर हसीचय यानी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या वाला आ जाए तो वहां उक्त विसर्ग हुआ था। लेकिन यहाँ स्थिति स्पष्ट कर लेना अपने आप ही इधर कि आ या आ नहीं होना चाहिए, आ या आ को छोड़कर। तो यहाँ लिख देता हूं मैं,
यदि प्रथम पद के अंत में, यदि पद के अंत में क्या हो, आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। ध्यान दे लेना बच्चों, आया आ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आया आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो सकता है। आया आ नहीं होगा, अन्य स्वर हो सकता है। और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन हो, दूसरे पद के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो, कोई स्वर या व्यंजन हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, ये आया को छोड़कर कोई अन्य जो स्वर आया था और उसके बाद में क्या लगा था, विसर्ग लगा था, तो उस विसर्ग को हम किस में बदल देते हैं, रा में बदल देते हैं। किस में बदल देते बच्चों, रा में बदल देते हैं। यदि स्वर आए, अपने आप समझ लेना, यदि स्वर आ जाए तो रा पूरा ही हो जाएगा। यदि स्वर में आके कोई व्यंजन में आ जाए तो रा आधा होता है और आधा ऊपर चढ़ जाता है। जैसे कि मैं आपके लिए उदाहरण दे देता हूं, इसके संबंधित जो उदाहरण है, द्रव्यम, हरे धन द्रव्यम। ध्यान दे लेना बच्चों, प्रथम पद के अंत में ए है, इसके बाद में विसर्ग है, और इधर देखने दा है, कोई स्वर या व्यंजन है, शब्द देख लेना, यहाँ ये व्यंजन वर्ण आ रहा है, इसलिए विसर्ग का क्या बना देंगे बच्चों, रा बना देंगे। विसर्ग का क्या बना देंगे बच्चों, रा बना देंगे। इसलिए हरे और ऊपर रा चढ़ जाएगा, हरे हरे द्रव्य, हरे द्रव्य। अगली है, आपके लिए बता देता हूं उदाहरण आपके लिए, जैसे पितु धन इच्छा, पितु धन इच्छा, ऊ है, स्वर आया आ नहीं है, ऊ है, और उसके बाद में विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग का क्या बनेगा बच्चों, रा बनेगा। इधर क्या है, स्वर है, इसलिए क्या बन गया, स्वर है तो उसमें रा में मिला देंगे, पितु वृक्ष। अब देखिए बच्चों, अंतिम भेद है इसका, और उसे कहते हैं हम सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि, यहां ध्यान दे दीजिएगा, किसी स्वर या प्रथम पद के अंत में किसी स्वर या व्यंजन के बाद में विसर्ग हो, और दूसरे के बाद यदि ता था अथवा शा हो, तो कौन सा सा बनेगा विसर्ग का, ध्यान देना बच्चों, शा बनेगा, दंती सा बनेगा। और यही स्थिति यदि चा और छा अथवा सा आ जाए, सावरण आ जाए, तो कौन सा सा बनेगा बच्चों, विसर्ग का ही कौन सा सा बनेगा, इधर तालब सा बनेगा। और यदि टा और था अथवा ये सा आ जाए, तो बच्चों इसी विसर्ग का मूर्धन्य सा बनेगा। कौन सा बच्चों, मूर्धन्य सा बनेगा। सामान्य सी बात है, स्वर या व्यंजन के बाद में विसर्ग हो, और यदि इधर ता था दो वर्ण कोई से आ जाए अथवा ये भी सा हो सकता है, तो हमें विसर्ग का क्या बनाना है, ये सा बनाना है। इसके बाद यदि ये ता था और सा न होके चा और छा और सा आ जाए, तो हम इसी विसर्ग का कौन सा सा बनाते हैं बच्चों, ये सा बना देते हैं। और यदि ये भी ना हो, ये भी ना हो, और ता और था ये सा आ जाए, मूर्धन्य सा आ जाए, तो हमें विसर्ग का, इसी विसर्ग का कौन सा सा बनाना है, जैसा कि सत्व, उसका नाम भी है, तो सत्व मतलब सा बनना है। सा तीन होते हैं, दंती सा, मूर्धन्य सा और तालव्य सा। तो कौन से सा की स्थिति बनानी है, ये डिपेंड करता है इन वर्णों पर आधारित होता है।
कॉमन चीज है। जैसे कि मैं आपको इससे संबंधित आपके लिए उदाहरण दे देता हूं, जैसे हरि धन सेते, हरि धन सेते। ध्यान देना बच्चों, यहां विसर्ग लगा हुआ है और ये सा आ रहा है, ध्यान दे लेना, और ये सा यहाँ आ रहा है, तो अब इस विसर्ग का क्या कौन सा सा बनेगा बच्चों, अभी स्पष्ट कर लेना, ये सा बनेगा। तो क्या बनते हैं, रूप सिद्ध हुआ हरीश सेते, हरीश सेते। अगला उदाहरण जैसे मैं आपको बता दूं, सर्प धन सरति, सर्प धन शरति, स्पष्ट आ रही है, ये सा आ रहा है, तो विसर्ग का कौन सा सा बनेगा, यही सा बनेगा। बन के रूप सिद्ध क्या हुआ, सर्पस सरप। समझ में आ रहा है बच्चों। जैसे कि अगला उदाहरण आपको बता देता हूं, नृपः धन षष्ठ, नृपः धन षष्ठ, षष्ठ, यहां ये सा है तो विसर्ग का ये सा बनेगा। क्या बन के तैयार हुआ, नृपस, ये पूरा सा, ये फिर अर्ध और था, नृपस। समझ आ रहा हो बच्चों। जैसे कि अगला उदाहरण एक और बता देता हूं, कह धन चित, यहां लिख देता हूं कहा धन चित, चावल में आ रहा है, सा विसर्ग का ये बनेगा, इसलिए यहां ये सा बनेगा। क्या बन गया बच्चों, कश्य। देखिए बच्चों, यहाँ आपकी वो पूर्व भाग में अभी इसी वीडियो में आपने को मैंने उत्व, रुत्व और सत्व तीनों प्रकार की संज्ञा बताया। अब मैं आपके लिए लोप विसर्ग, कहाँ विसर्ग को हटा देना है उसका कोई महत्व नहीं रहता, तो ऐसी तीन परिस्थितियों के बारे में, परिवर्तनों के बारे में मैं लोप विसर्ग के बारे में अब बताने जा रहा हूं। तो इसके आप तीन नियम समझ लेना। नियम नंबर एक, नियम नंबर एक कहता है, यदि दीर्घ आ के बाद में, यदि दीर्घ आ के बाद में और दूसरे पद दीर्घ आ के बाद में विसर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई स्वर हो, अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा वर्ण, अथवा या, व, र और ला वर्ण आ जाए। ध्यान देना बच्चों, पहला नियम, नियम नंबर एक, यदि दीर्घ आ के बाद में, ह्रस्व आ के बाद में नहीं बोला मैंने, ह्रस्व आ तो आ चुका है पहले, वो नियम सूत्र में आ चुका है, लेकिन यहाँ में दीर्घ आ के बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में कोई स्वर अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या, व, रा, ला वर्ण आ जाए, तो हमें विसर्ग का लोप कर देना है, लोप कर देना। समझ पा रहे हो बच्चे। यदि दीर्घ आ के बाद विसर्ग हो अथवा दूसरे पद के प्रारंभ में कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा अंत वर्ण या, व, रा, ला और हा वर्ण आ जाए, तो उस विसर्ग का हम लोप कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, सीता धन अत्र, उदाहरण है सीता धन अत्र। ध्यान दे लेना, दीर्घ आ है, इसके बाद में विसर्ग है और इसके बाद में दूसरे पद के प्रारंभ में कोई स्वर या फिर इनमें से भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम विसर्ग का लोप कर देते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं लोप। क्या बनेगा बच्चों, सीता और अत्र, सीता और अत्र बन जाएगा। उदाहरण मैं दूसरा भी दे देता हूं आपके लिए, रमा धन इक्षति, रमा धन इक्षन्ति। यहाँ ई है, स्वर है और यहाँ विसर्ग
से पहले दीर्घ आए तो विसर्ग का क्या होगा बच्चों, इस जगह पर भी लोप होगा और बनेगा रमा इक्षण। समझ में आ गया बच्चों। जैसे कि बाला धन यान्ति, अगला उदाहरण बाला धन यान्ति, दीर्घ आ के बाद में विसर्ग है, इसके बाद में देख लेना या है और या नियम सूत्र में देख लेना, तो हमें ऐसी स्थिति में इसका लोप कर देंगे, इसलिए क्या बनेगा बाला यान्ति। देखिए बच्चों, नियम दूसरा क्या कहता है, नियम 2 कहता है यदि ह्रस्व आ के बाद में विसर्ग लगा हुआ हो और दूसरे पद के प्रारंभ में, ध्यान दे लेना इधर, अच्छी तरह से ध्यान दे लेना, ह्रस्व आ से भिन्न कोई भी स्वर हो, ह्रस्व आ नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न होना चाहिए, क्योंकि फिर तो यही स्थिति हो जाएगी। अभी हमने उत्तर में पढ़ा था ह्रस्व आ के बाद में विसर्ग हो, उसके बाद में ह्रस्व आ हो, तो हम इसको इस तरह से खंडाकार आ में बदल देंगे और विसर्ग का उ बना देंगे, गुणादेश आदर उ बराबर उ हो जाता है, तो फिर तो समान नियम हो जाएगा। यहाँ क्या स्थिति है स्पष्ट कर लेना, ह्रस्व आ के बाद में विसर्ग हो और इसके बाद आ से, ह्रस्व आ से भिन्न कोई भी स्वर हो, आ नहीं होना चाहिए, तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करते हैं विसर्ग का लोप कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के माध्यम से मैं बता देता हूँ, अर्जुन धन उवाच, उदाहरण है अर्जुन धन उवाच, ध्यान दे लेना, ह्रस्व आ है, ये भी शर्त मंजूर है इसकी, इसके बाद विसर्ग है, लेकिन इधर क्या है आ से भिन्न है स्वर, तो उ है, भिन्न ही है, नियम काम करता है, तो विसर्ग का इस जगह पर लोप कर देंगे और लोप करने के बाद में आपका बनता है अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच। देखिए बच्चों, नियम नंबर अंतिम तीसरा है, नियम नंबर तीसरा कहता है यदि सह अथवा ए सह के बाद में विसर्ग लगा हो, सह और ए सह के बाद विसर्ग हो और उसके बाद ह्रस्व आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए अथवा कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, तो भी ऐसी परिस्थिति में हम विसर्ग का लोप कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, सह धन इक्षति, सह धन इक्षति, ध्यान दे लेना, शाह के बाद में, ये शाह के बाद में विसर्ग है, यहाँ ये नियम है और इसके बाद में आ से भिन्न, तो इसका मतलब ई है, तो ऐसी स्थिति में भी हम इस विसर्ग का लोप कर देंगे, रूप क्या बनेगा शाह इक्षति। जैसे कि अगला उदाहरण भी बता देता हूं, साधन आगच्छति, ये सह पठति, अगला उदाहरण है ये सह पठति, ध्यान दे लेना, यहाँ ये सह के बाद में विसर्ग और यहाँ कोई व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पा है व्यंजन वर्ण है, ऐसी स्थिति में भी विसर्ग का क्या कर देते हैं बच्चों, लोप कर देते हैं और बनता है रूप ये सह पठति। तो मैंने आपको विसर्ग संधि और लोप विसर्ग के नियम आपको बताए थे, आशा करता हूँ समझ में आए होंगे और आप इनका बार बार गहन अध्ययन मनन चिंतन करते रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। आज यहाँ मेरा संधियों से संबंधित जो प्रकरण था इति समाप्तम होता है और आगे अगर नई वीडियो लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगा। यदि आप नए जुड़े हैं मेरे चैनल से तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आ जाए। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ।